हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी इन पेरिस। अगर आप कमिंग इन टेक में फ्रांस में आना चाहते हैं, चाहे वो बैचलर्स के लिए हो या मास्टर्स के लिए हो, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि यार कहाँ पे अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें और क्या प्रोसीजर होता है, तो ये जो वीडियो है स्पेशली आपके लिए। मेरी लास्ट वीडियो में जो है ना बहुत से कमेंट्स आए थे कि एक डिटेल वीडियोस बना दें जिसमें आप यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज के सिलेक्शन वगैरह प्रोसीजर बता दें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैंपस फ्रांस में अकाउंट कैसे बनाना है आपने, और जो है कोर्स कैसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कोर्स सिलेक्ट करने के बाद कैंपस फ्रांस का क्या प्रोसीजर होता है और किस तरह से सारी चीज़ें देखी जाती हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपकी वीडियो आपको पसंद आएगी, साथ रहें और एंड तक लाजमी वीडियो देखेगा। अच्छा, मेन जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए कैंपस फ्रांस के लिए वो जो होते हैं वो आपका पासपोर्ट, ठीक है, आपका रिकमेंडेशंस लेटर है जो आपको जो है ना यूनिवर्सिटी से आपके प्रोफेसर से मिल जाएंगे। मिनिमम जो होते हैं 2 चाहिए होते हैं, वो आप किसी भी प्रोफेसर से बनवा लें। उसके बाद जो आता है आपका मोटिवेशन लेटर आता है, बड़ा ज़रूरी है, बार बार कहता हूँ मैं वीडियो में कहता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चैट जीपीटी यूज़ करने से परहेज़ कीजिएगा, अपने खुद बनाएं। यूज़ करें चैट जीपीटी, लेकिन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ना कर दिएगा। उसके बाद आता है आपके कैनबिड, आपके अकेडमी ट्रांसक्रिप्ट आती हैं उसके बाद, जिसमें आपके मैट्रिक, इंटर और बैचलर्स के रिजल्ट कार्ड्स और जो होता है ना डिग्री आती हैं। अटेस्टेड करवानी हो तो करवा लें, मैंडेटरी नहीं है। और उसके बाद जो है आपका सीवी आती है। सीवी जो आपने बनानी है स्पेशली किसी भी यूरोप के लिए, जब भी आपने अप्लाई करना है तो यूरोप पास सीवी फॉर्मेट है इनका अपना यूरोपियन का, वो आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको शो हो जाएगा, उसके मुताबिक आपने सीवी बनानी है। तो यही सारी जो है ना मेन डॉक्यूमेंट्स है। और इंग्लिश प्रोफेंसी लेटर, अगर आपने आइल्स किया है, पीटी किया है, डुलिंगो किया है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर नहीं किया तो एमओआई जो होता है अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बनवा लें, जिस पे लिखा होता है कि इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, जो उसने डिग्री कंप्लीट की है वो इंग्लिश में थी। तो सबसे पहले हमें जाना है गूगल पे, लिखना है ट्यूटेशन फ्रांस, तो उसके बाद ये वेबसाइट खुल जाएगी। फर्स्ट वाली को ओपन कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये वाला पेज शो हो जाएगा, ठीक है। अब आपने माई साइन अप पे जाना है और यहाँ पर वो चीज़ें आपसे मांग रहा होगा, सारी डिटेल्स। कैंपस फ्रांस अपना ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, जहाँ से हैं अपने घंटे के मुताबिक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद वो आपसे डिटेल्स मांगेगा, ट्विटर अकाउंट, उसमें आपका ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस लिख देंगे, आइडेंटिटी है, जेंडर है, कंट्री है, सिटी है, ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है बारी बारी। पहले अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, मैं लिखेंगे मैं नाम कंफर्मेशन ईमेल एड्रेस लिखेंगे, अपना लास्ट नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे जो आपका पासपोर्ट के मुताबिक होगा। देन डेट ऑफ बर्थ आएगी, आपका जेंडर रहेगा, जेंडर मेल फीमेल। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर बहुत से जेंडर हैं फ्रांस में। और कंट्री ऑफ बर्थ, देन सिटी ऑफ बर्थ, देन आपकी नेशनैलिटी आएगी, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ आईडी में आप पासपोर्ट चूज़ करेंगे, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आएगी और पासपोर्ट नंबर आएगा और कंट्री ऑफ इशू जो पासपोर्ट आएगा, ठीक है। पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, नेपाल, जो भी है आपका कंट्री। उसके बाद जो नीचे चेक बॉक्स इनको टिक करेंगे और फिर रिटर्न अकाउंट पे कर देंगे। देन आपको एक ईमेल रिसीव होगी और कंफर्मेशन ईमेल, उस पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर आपने इसी पेज पर जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन पे जाकर अपना ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। उसमें ये ऊपर आपको 4 चीज़ें नज़र आ रही होंगी, मेल बॉक्स, माई अकाउंट, आई एम एक्सेप्टेड, नीचे वेलकम का मैसेज होगा, ठीक है। साइड पे आपको अपना पीके नंबर नज़र आ रहा होगा। माई अकाउंट में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होंगी। आपने जाना स्टूडेंट नोट एक्सेप्टेड पे, उस पर 3 ऑप्शन नज़र आएंगे आपको। ये बारी बारी जो है ना हमने उनको फॉलो करेंगे। फिल आउट एप्लीकेशन में जाएंगे, सबसे पहला जो प्रोसीजर है वहाँ पर फर्दर 3 जो है ना आपको ऑप्शन नज़र आएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिल आउट द प्रोग्राम कार्ड, सबमिट द फाइल टू कैंपस फ्रांस। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे, जिसमें आपकी आइडेंटिटी फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, 50 KB से ज़्यादा ना हो, ठीक है।
ये मॉडिफाई में जाएंगे, उसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद आएगी आइडेंटिटी में आपका जो है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आएगा, अपना चेक कर लेना आइडेंटिटी नेम स्पेलिंग वगैरह। आइडेंटिटी आपका पासपोर्ट, आपका ID कार्ड, जो भी आइडेंटिटी है वो डाल देंगे। देन उसके बाद जो है ये चूज़ फाइल पे जाएंगे, मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट्स में चूज़ फाइल में जाके अपनी ID अपलोड कर देंगे। देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, देन आपका स्टेटस है आपका ये, ठीक है। उसके बाद रिज्यूमी है, रिज्यूमी चूज़ फाइल में जाएंगे, अपनी रिज्यूमी जो है यूरोपास वाली अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपकी माई सर्कुलम है, जिसमें आपकी हायर एजुकेशन, आपकी मैट्रिक, इंटर और बैचलर्स की जो है ना डिग्री आएगी। फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आगे जाकर जब ऐड करेंगे तो आपको उसका स्कूल, आपका कंट्री, आपका पासिंग ईयर, आपके मार्क्स, वो सारी चीज़ें आपको डालेंगे बारी बारी, मैट्रिक, इंटर और बैचलर्स। अगर बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो मैट्रिक और इंटर। दैन उसके बाद आपका फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफेंसी है, अगर आपने किया है तो सेलेक्ट कर लें, नहीं किया तो छोड़ दें। इंग्लिश लैंग्वेज अगर किया तो ठीक है, नहीं किया तो छोड़ दें, उसको नो कर देना। और स्टे इन फ्रांस, अगर आपने स्टे किया हुआ फ्रांस में, कहाँ से कब से लेके कब तक किया वो लिख दें, अगर नहीं किया तो वो छोड़ दें। देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी कंप्लीट होने के बाद जो है ना, यहाँ पर आपको ग्रीन लाइन शो हो जाएगी, अभी इनकम्प्लीट शो हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट शो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फिल आउट द प्रोग्राम कार्ड, जिसमें आपने 7 प्रोग्राम चूज़ करने होते हैं, चाहे आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें, चाहे मास्टर्स के लिए अप्लाई करें। तो इसका प्रोसीजर ये है कि ऐड ऊपर प्रोग्राम को क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सर्च इंजन आ जाएगा, वहाँ पर जाके आप लिखेंगे अपना कोर्स, बैचलर्स या मास्टर्स। मैं मास्टर लिख रहा हूँ, सर्च करता हूँ तो ये सारे कोर्सेज जो है ना नीचे शो हो जाएंगे। अब हमें इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम चाहिए तो हम नीचे इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम में जाएंगे और यहाँ पर जाकर मास्टर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस ढूंढेंगे, वो सेलेक्ट कर लेंगे और आगे फर्दर जो है ना उसके हमें सारे कोर्सेज शो हो जाएंगे। अब इनमें से बारी बारी जो मेरी फील्ड के रिलेटेड है मैं उन पर जाके क्लिक करूँगा, उसकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी सारी, जो प्रोग्राम ऑफर हो रहा होगा और या नहीं हो रहा होगा। उस प्रोग्राम में क्लिक करूँगा तो उसकी फ़ीस, उसकी एकेडमी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, उसका नंबर ऑफ़ ईयर्स और जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चाहिए, तो सारा कुछ शो हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको ये रिलेटेड प्रोग्राम आपको लगता है कि ये मेरी फील्ड के रिलेटेड है और मैंने अप्लाई करना है तो उसको ऐड टू कार्ट कर लेंगे, तो वो आपकी कार्ड में सेव हो जाएगा। इसी तरह हम 7 चूज़ कर सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से। ऊपर फ़िल्टर भी मौजूद है, आप अपना फ़िल्टर लगा कर भी दे सकते हैं स्पेसिफिक जो अपने प्रोग्राम पर जाना है। सेम तरीका बैचलर्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे आपको एरर शो हो रहा है, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस ट्रेनिंग बिफोर 10 और आफ्टर 1, क्योंकि अभी एडमिशन क्लोज है। सेम मेथड जो है बैचलर्स के लिए, जाकर बैचलर्स लिखेंगे तो बैचलर्स के प्रोग्राम शो हो जाएंगे। हमने इंग्लिश प्रोग्राम्स में जाना है, इंग्लिश प्रोग्राम का फ़िल्टर चूज़ करेंगे, आगे सिर्फ इंग्लिश के प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। इनमें से जो हमारी फील्ड का रिलेटेड है हम उनको बारी बारी उनकी डिटेल्स क्लिक कर चेक कर लेंगे, जो हमें समझ आएगा उसको हम ऐड टू कार्ट कर लेंगे। इसी तरह हम 7 प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। पहला और सेकंड ऑप्शन को फिल करने के बाद आपका यहाँ पे कंप्लीट शो हो जाएगा। तो फल जो होती है वो होता है सबमिट फाइल टू द कैंपस फ्रांस। जब दोनों चीज़ें वेरीफाई हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं, तो आपने इन चेक बॉक्स को क्लिक करके अपनी फ़ाइल जो है कैंपस फ्रांस को सबमिट करवा देनी है। मेक श्योर कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो। और कैंपस फ्रांस को जो है ना अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करवाने के बाद विदिन वो आपको जो है ना 2 से 3 वीक्स में आपको ईमेल भेजेंगे, जिसमें आपने आपके 30,000 PKR जो होते हैं वो जमा करवानी होती है फ़ीस उनकी बैंक में। उसके बाद वो आपको इंटरव्यू का कॉल या जो है ईमेल सेंड करते हैं। अच्छा, तो कैंपस फ्रांस के जो सारे स्टेप मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, उसको फॉलो करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद जब आप अपनी फ़ाइल कैंपस फ्रांस को भेज देते हैं सबमिट के लिए, और जब आपको उसके बाद रिप्लाई आता है कि आप कैंपस फ्रांस की फ़ीस जमा कराएं, तो अराउंड 30,000 PKR जो होती है वो आपने अपने बैंक में जमा करवाने के बाद पोर्टल पर जाकर उसकी जो होती है ना फ़ोटो PDF जो अपलोड कर देते हैं। उसके बाद विदिन 2 to 3 वीक्स जो होता है ना, आपको उनकी तरफ से इंटरव्यू की कॉल या ईमेल आ जाती है, तो आपने उस डेट को वहाँ पर पहुँचना होता है। कैंपस फ्रांस के मोस्टली इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो होते हैं लाहौर में, कराची में और इस्लामाबाद में। इन तीनों जगह पर इनके ऑफिसेज़ हैं और यहीं पे इंटरव्यू होते हैं।
इंटरव्यू में इतना मुश्किल नहीं होता, आपसे बेसिक सवाल ही पूछते हैं कि वाई फ्रांस, वाई नॉट पाकिस्तान, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई नॉट एनी अदर यूनिवर्सिटी इन फ्रांस। इस तरह के जो है ना आपके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वैसे यही होता है कि जो आपने फील्ड में अपनी डिग्री की हुई है पाकिस्तान से और जो आगे करने जा रहे हैं वो लाजमी सेम ही हो, ताकि आपको उनको जस्टिफाई करने में आसानी हो। अच्छा, कैंपस फ्रांस में 7 प्रोग्राम्स चूज करने के बाद जो है ना वो कैंपस फ्रांस के इंटरव्यू और सारी चीज़ें होने के बाद जो है आपको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ऑफर लेटर या रिजेक्शन लेटर्स जो है ना आना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही आपको ऑफर लेटर रिसीव होते हैं और कैंपस फ्रांस का आपका इंटरव्यू हो गया होता है, तो फिर बारी आती है आपकी वीज़ा एप्लीकेशंस के बारे में। आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है और बाकी जो प्रोसेस है ना एम्बेसी का वो तब शुरू करना होता है जब आपके पास ऑफर लेटर्स आपके हाथ में मौजूद होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने 7 ऑप्शंस चूज़ किए हैं, उनमें से 3 ने रिजेक्ट कर दिया और बाकी की ऑफर लेटर आपके पास आ गए हैं, तो आप उनमें से डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपके डिग्री के मुताबिक है, अफोर्डेबल है, यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और एक मेन बात कि जो फ्रांस है ना वो पेरिस से बाहर भी बहुत बड़ा है, तो आप लियोन और जो अदर सिटीज़ है ना उसमें भी अगर आपको अच्छी ऑप्शन मिलती है यूनिवर्सिटी की तो लाजमी चूज़ करें। ऑफर लेटर आने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है वीज़ा एप्लीकेशन का, जिसमें आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। उसको डील करता है AG वाले, उनके ऑफिस डिफरेंट सिटीज़ में हैं, उनके थ्रू आपने अपॉइंटमेंट्स लेनी होती है। और एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपका कैंपस फ्रांस का वैलिडेशन लेटर्स, ठीक है, आपका कैंपस फ्रांस का वैलिडेशन लेटर, आपका प्रूफ ऑफ फंड्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, उसके अलावा आपका अकोमोडेशन सर्टिफिकेट। आपने प्री बुकिंग करवानी होती है यहाँ पर फ्रांस में, वो बुकमी से या एयरबीएनबी कहीं से भी आप करवा सकते हैं डमी बुकिंग। उसके अलावा आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, उसके लिए डिफरेंट कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ ऑफ़र करती हैं। ज़रूरी उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लें, उनमें से उसकी ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लें। ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो है ना इसके लिए चाहिए होते हैं। तो जब एडमिशन सभी अभी क्लोज हैं, कैसे एडमिशन ओपन होंगे तो वीज़ा एप्लीकेशन के रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिसमें सारी स्टेप बाय स्टेप गाइड होगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो या कोई डिफ़िकल्टी फेस आए आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टा पे मुझे DM कर दें। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए लाहौर इन पेरिस। अल्लाह हाफिज़।